हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बिल्कुल ही फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक की मदद से आप अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा है, तभी मैं आपके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने रखा है एक वीडियो के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, समरी नहीं, बुक पढ़ने के लिए समरी तो जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको एक ट्रेनिंग जिससे कि आप हर एक पॉइंट को अपनाकर एक अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया। दोस्तों जी हाँ, उन्होंने अपना एक सीक्रेट बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 यानी 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। दोस्तों, नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा था और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या फिर करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या फिर कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और यह सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया है उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। दोस्तों, लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, आपको कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब किसकी जरूरत पड़ती है। हाँ दोस्तों, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत यानी सच में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये तरह स्टेप्स पार करेंगे, इस सीक्रेट्स के और करीब आते जाएंगे। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं जो मौका अब आपके हाथ में लाने वाला हूं वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें उस सीक्रेट के एक वैल्यू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, इच्छा यानी कि डिजायर। जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनके आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। यहाँ हम आपको 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियसनेस बना देगा। पहला स्टेप है तो यह है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। ये सोच लीजिए कि सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको यह तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना, यानी डेट वो डिसाइड करना होगा जिस दिन आप अपनी सोची हुई जो रकम है यानी जो मनी है वो पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सके, और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें, किसी भी कितनी रकम कितना चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर में लिख लें। और आखिर में छठा यानी 6th स्टेप है अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं, यानी रिवीजन करें, याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इस तरह आप देखेंगे और महसूस यानी फील करेंगे और यकीन भी करेंगे यानी विश्वास कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। दोस्तों, इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। दोस्तों, अब मैं स्टेप नंबर 2 की बात कर रहा हूं। आस्था या विश्वास या फिर फेथ कह सकते हैं। एक ऐसी ताकत है जो इस यूनिवर्स में है जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं, यानी विश्वास यानी फेथ करते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है। दोस्तों, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या फिर बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस हम किसी पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह की खुद की बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यह यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमने कोई बदकिस्मत खुद लिखी है। दोस्तों, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी।
जब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद का और एक अपने मूल समय का नुकसान करेंगे, एक दायरे में बांधे रहेंगे जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने, खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या फिर अमीरी चुनते हैं। एक बार अपने दिमाग में अमीर बनने का ख्याल बैठा लीजिए, आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला ही देगा। दोस्तों अब स्टेप नंबर 3 है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग में असल एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगे। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या फिर सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तभी हमारी हार होती है। एक ये बात बहुत ही हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें, अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें दोस्तों फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज ये खुद ही आपको एक अमीर सफल इंसान बनाना शुरू कर देगी। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार न माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों के बीच डालना शुरू कर देंगे। दोस्तों स्टेप नंबर 4 है स्पेशल नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मनहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवाद करार दिया था। दोस्तों अदालत में ट्रायल के दौरान उसे हजारों सवाल पूछे गए थे। वकील से यह साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। दोस्तों अदालत में उसके उटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ तो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो यह मैं रखूँ? अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड ने इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे बहुत ही नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या फिर स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमें उतने काम नहीं आती हैं जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या फिर उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये बुक कोई समरी पर प्रूफ नहीं है, यानी समरी पर बेस्ड नहीं है। मैं आपको इस बुक के थ्रू एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे कि आप वीडियो के द्वारा बताए गए पॉइंट को अपनाकर आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो ये सब चैनलों की तरीके वीडियो नहीं है कि मैं आपको समरी बता रहा हूँ। बता तो मैं बुक के ही पॉइंट रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक ट्रेनिंग के बेस पर बता रहा हूँ। इस तरह आपकी उस चीज की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक नहीं होता है, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे फैमिली वाले हो या फिर फुल टाइम जॉब कर रहे हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशल नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है, क्या काम करना है। जो आपको हुनर है उसे इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉय रखते वक्त उनका एक्सीडेंट्स तो रखती हैं, साथ में उनकी पर्सनालिटी भी पर गौर करती हैं। आप किस तरह लोगों से क्या कस्टमर
से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखती हैं। कोई भी सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो मगर उसमें एक खास एम्बिशन यानी पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वह हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल क्यों ना कर ले मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब तक आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहें। स्टेप नंबर 5 है इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक केटल, एक लकड़ी का पेडल है जिस पर केटल में बनी ड्रिंक को घुमाया जा सकता है और एक मैजिक फार्मूला है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। यह सुनकर क्लर्क ने $500 में वे तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने 500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर जानता था कि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता है। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिसमें शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सर बना था? कोका कोला। जी हाँ दोस्तों, उस मिक्सर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी। जिसने इस मिक्सर बनाया उस कलर का नाम था आशा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। दोस्तों जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला था दोस्तों। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं जैसे गैजेट्स या फिर सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं लेकिन सक्सेस एक दिन में नहीं मिल जाती है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिसाइज को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब की बातों पर भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करते रहिए। इसे असलियत यानी सच का जामा पहनाइए, तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल पाए। दोस्तों स्टेप नंबर 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं होगा आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या फिर कमीशन देना पड़ेगा। आप अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या फिर एबिलिटी नहीं होती है। सक्सेस पाने के लिए दोस्तों कुछ तो खोना पड़ेगा, औरों के सहयोग से और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय जरूर ले लीजिए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता है तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान ना हाथ लग जाए। याद कीजिए कि किस तरह से थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कायम हुए थे। बार बार फेल होने के बाद ही तो वे एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाएंगे। तो दोस्तों जो हार मानता है वो कभी भी नहीं जीतता है, जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता है। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर एक गलत धारणा होती है, क्योंकि वो पहले से ही हार मान लेते हैं। इसलिए वो नए चीजों के लिए जुनून करते हैं लेकिन वो फिर भी उसमें हार जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको जुनून यानी पैशन को कायम रखना है, और नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पा रहा है और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उसका नाम तक न जानता होता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में एक सुंदर तक कमेंट कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की और भी बुक समरी ट्रेनिंग को देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन को क्लिक कर बुक समरी के प्लेलिस्ट के वीडियो सारे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और इस बुक का सेकेंड पार्ट जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैं इस बुक
बुक के थ्रू जो बुक समरी के जो बेस्ट क्वेश्चंस यानी कि जो पॉइंट्स हैं उनके थ्रू मैं आपको ट्रेनिंग कराना चाहता हूं, क्योंकि बुक समरी तो हर एक चैनल प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जिसे आप अपनाकर बढ़िया से अमीर इंसान बन सकें और करोड़ों रुपए अर्न कर सकें और अपना जीवन एक सफल इंसान की तरीके जिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों।